नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। जिन भी दोस्तों के पास इस समय नोटिफिकेशन गया है उनमें से शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो विदेश में ना जाना चाहता हो, क्योंकि वहां पर एक उज्जवल भविष्य मिलता है, एक सेफ फ्यूचर मिलता है, अच्छा पैसा मिलता है, अच्छा काम मिलता है और कहीं ना कहीं लाइफ की सिक्योरिटी भी मिलती है। लेकिन बाहर जाने के लिए किसी को स्टडी वीज़ा लेना पड़ता है, किसी को PR करवानी पड़ती है, कोई सिटीजनशिप करवा कर जाता है, लेकिन हर एक की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती कि वो वीज़ा लगवा सके। आज हमारे साथ पंजाब के एक जाना माना जो चेहरा है विनय हरी, वो जुड़ने जा रहे हैं, जिनका दावा है कि आप सिर्फ 50,000 रुपये में ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। आखिर 50,000 रुपये में कोई ऑस्ट्रेलिया कैसे जा सकता है? 50,000 रुपये में तो शायद ऑस्ट्रेलिया की टिकट नहीं आती। 10,000 रुपये के आसपास वीज़ा फीस है और वो भी पैसे ये दावा करते हैं कि जब किसी का वीज़ा आ जाएगा सिर्फ तब उनको वो पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि आपका रिस्क 0% है। अगर आप डॉक्यूमेंट देते हैं, आपके डॉक्यूमेंट को देखकर लगता है कि हाँ आप बाहर जा सकते हैं, तो ही आपके डॉक्यूमेंट को प्रोसेस किया जाएगा, वीज़ा आने के बाद पैसे लिए जाएंगे। लेकिन पूरा ऑफर क्या है और कैसे ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पर जाने के लिए जहां एजेंट 20-20, 30-30, 40-40 लाख रुपया लेते हैं, ये शख्स सिर्फ 50,000 रुपये ले रहे हैं। हमारे साथ विनय हरी हैं जो कि पंजाब का एक जाना माना चेहरा है। 2008 से इसी ट्रेड के अंदर काम कर रहे हैं, इमिग्रेशन कंसल्टेंट है। स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर भी जो बच्चे हैं उनको बाहर भेजा जाता है, लेकिन अब आपको विजिटर वीज़ा के बेस पर ऑस्ट्रेलिया भेजा जाएगा और उसकी कंसल्टेशन फी है सिर्फ 50,000 रुपये, वो भी तब जब आप वीज़ा लगवा लेंगे। विनय जी, सबसे पहले तो हरियाणा में स्वागत है आपका, आप लगातार आते रहते हैं। सर, स्टूडेंट वीज़ा आप लोग लगवाते हैं और भी कई तरह के वीज़ा लगवाते हैं। ये विजिटर वीज़ा 50,000 फीस, वीज़ा आने के बाद पैसे, काम भी मिल जाएगा, बंदा खुद भी जा सकता है, पत्नी भी जा सकती है, बच्चे भी जा सकते हैं। क्या ये पूरा ऑफर है? कौन कौन लोग जा सकते हैं और कैसे आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि सिर्फ 50,000 रुपये में? जो भी बच्चा, जो भी बंदा बाहर जाता है उसका पर्पज़ क्या है कि उसको PR लेनी है, उसको सिटीजनशिप चाहिए, वो नागरिकता लेना चाहता है। आप भी विदेश की नागरिकता लेना चाहते हैं। हम जिसको भी आज तक हमने भेजा है स्टडी वीज़ा पे, वो बंदा जाके PR लेता है। पहला गोल उसका PR लेने का है। आज लोग ऑस्ट्रेलिया में जाके काम करना चाहते हैं, लोग एक अच्छे भविष्य के लिए जाना चाहते हैं। हम यहाँ पे भी स्टडी वीज़ा की बात ही करेंगे। हम आपको विजिटर वीज़ा पे ज़रूर ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं, बट आपका वीज़ा वहाँ पे स्टडी वीज़ा में या वर्क वीज़ा में कन्वर्ट होता है, जहाँ पे आप कल को नागरिकता ले सकते हैं। इस वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगा कि कैसे आप PR ले सकते हैं। जो PR का रास्ता खुल रहा है सिर्फ 50,000 रुपये में खुल रहा है। ऑस्ट्रेलिया का मंजिल दूर है, एक एक पौड़ी करके आपको चढ़ना पड़ेगा। आज ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए आपको विजिटर वीज़ा मिल रहा है। ये विजिटर वीज़ा वहाँ की सरकार 3 साल का दे रही है। ये वीज़ा को आप स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट करा सकते हैं, चाहे आपने आइल्स करी है, चाहे आपने आइल्स नहीं करी। आपकी उम्र 45 साल है, आपकी उम्र 65 साल है, ये वीज़ा स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट होगा। आप इंग्लिश पढ़ने के लिए वहाँ पे वीज़ा चेंज करा सकते हैं। आप बिजनेस के कोर्स में वीज़ा कन्वर्ट करा सकते हैं। जो गरीब लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा जिसके पास 20 लाख रुपया नहीं है, वो लोग जिनकी पढ़ाई में गैप पड़ चुका है, कोरोना में नौकरियां चले गई, वो लोग जिनसे आइल्स नहीं हो रही, फेल हो चुके हैं, ऐसे सारे लोगों के लिए कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट द्वारा विजिटर वीज़ा दिए जा रहे हैं। 10 में 9 लोगों का वीज़ा लग के आ रहा है। ये वीज़ा को आप स्टडी वीज़ा में चेंज करा सकते हैं, काम करने के वीज़ा में चेंज करा सकते हैं। हमने अपने ग्राहकों को, अपने स्टूडेंट भाइयों बहनों को एक अच्छी सर्विस देने के लिए एक अच्छे प्रोडक्ट पे काम किया है कि हम इसकी फ़ीस 50,000 रुपये लेंगे, एक भी रुपया वीज़ा से पहले नहीं लेंगे। आज आपको कोई भी शगन का काम करना है, घर में किसी भी तरह का कोई भी काम करते हैं तो 50,000 रुपया कोई लंबी चौड़ी रकम नहीं होती। आपको बच्चे को सिंगापुर, मलेशिया, दुबई जैसे कंट्रियों में भेजना, वहाँ पे भी 2-2, 4-4 लाख रुपए लग जाता है। हम 50,000 रुपये में आपका वीज़ा लगा रहे हैं, इसमें 10,000 रुपये आपकी वीज़ा की फ़ीस होगी जो आपको अलग से पे करनी है। 40-50,000 रुपये की जहाज़ की टिकट होती है। कुल मिला के 1-1.25 लाख रुपये में आपका बच्चा, आप, उसके बच्चे, एक परिवार ऑस्ट्रेलिया पहुँच गया, जहाँ पे आज काम करने वालों की बहुत ज़रूरत है।
4 से 5 लाख रुपया महीना कमाएंगे। दोबारा बोलता हूँ, 4 से 5 लाख रुपया एक आम आदमी ऑस्ट्रेलिया में मजदूरी करके कमा रहा है। अगर आपके पास कोई स्किल है, कुछ जानते हैं, अंग्रेज़ी अच्छी बोल लेते हैं, शायद आप इससे ज़्यादा रकम भी कमा पाएँ। ये अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो एक लंबे समय से वेट कर रहे थे, जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। घर बैठे कुछ नहीं होना दोस्तों, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। सरकारों को दोष दे रहे हैं हर रोज़ कि हमें नौकरियां नहीं मिल रही, सुविधाएं नहीं मिल रही। हम क्या दे रहे हैं सरकार को? हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न कितने की होती है? जी मेरी 5 लाख से कम की होती है, मेरी 4,90,000 की है। क्यों 4,90,000 की? हम टैक्स नहीं देना चाहते। कितने लोग टैक्स देते हैं? जब हम टैक्स नहीं देंगे तो मुल्क कहाँ से चलेगा? अगर अभी कामयाब होना है तो विदेश में जाके आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। यहाँ 5 लाख रुपया आप साल का कमा रहे हैं, वहाँ 5 लाख रुपया महीने का कमा सकते हैं। हम ये सर्विस लेके आए हैं उस बच्चे के लिए, उस लोग बंदों के लिए जिनके वीज़ा लगने हैं। वीज़े की शर्त ये है, आप काम करते हो, नौकरी करते हो या कारोबार करते हो। आप खेती करते हो चले जाओगा, आप वेले हो नहीं जा सकते। आप कुछ ना कुछ करता होना चाहिए बंदा। आप बोलते हो कि नहीं जी मैं तो स्टूडेंट हूँ, मेरे से आईलेट नहीं हो पा रही, मुझे भेज देना। भैया राम राम, हम नहीं भेज सकते। तुम कहीं नौकरी करते हो, तुम्हारे माता पिता का कोई काम है, कोई बिजनेस है तुम्हारा, जिसमें तुम्हारी इनकम 50,000 रुपया महीने की है, तो ये वीज़ा लगना है। क्योंकि वीज़ा तो एम्बेसी ने देना, हमने अपने दराज से निकाल के तो देना नहीं है। एम्बेसी द्वारा किसको वीज़ा दिया जा रहा है? जिसके खाते में 5 लाख रुपया 2-4 महीने पुराना पड़ा हुआ है, जिसकी आमदनी 50,000 रुपया महीने की है, चाहे वो कारोबार से है, चाहे वो खेती से है, चाहे वो नौकरी से है। वेले बंदे को हम नहीं भेज पाएंगे। हमारा दावा है 1 भी रुपया वीज़ा से पहले नहीं लेंगे। आपका वीज़ा लगता है, हमें हमारी 50,000 रुपया फ़ीस विद 18% GST 9,000 रुपया बनता है। ये पैसे आपको हमें देने हैं, इसके अलावा कोई और खर्चा आपका नहीं होना। तो ये बड़ी बात है कि 50,000 प्लस GST आपको देना है और 4 से 5 लाख रुपए महीना आप कमा सकते हैं। यहाँ पर जो विनय हरी दावा कर रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा और करेक्ट कर देता हूँ कि 4 से 5 लाख रुपया कमाने के लिए आपके अंदर वो जोश होना चाहिए, आपके अंदर वो ललक होनी चाहिए। घर बैठकर ना तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार आपको पैसे दे के जाएगी, ना ही ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ कोई बिजनेसमैन देकर जाएगा। क्योंकि इंडिया के अंदर लोगों को ज्यादातर आदत है कि मुझे 8 ही घंटे काम करना है, 8 घंटे बाद मेरे खाते में 30 तारीख को 10, 20, 50,000 रुपया सैलरी आ जाए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अगर आप 4 से 5 लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो आपको 12 घंटे भी काम करना पड़ सकता है, क्योंकि वहां पर मेहनत करनी पड़ती है और कदर उसकी है जो मेहनत करता है। सर मेरी बात ठीक है ये? जी ऐसे ही है जी। वहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपना स्मार्टफोन घर पे रख के जाना पड़ेगा। आप काम पे फोन यूज नहीं कर सकते और आपको मजदूरी के लिए तैयार रहना है। कोई ये ना सोच के जाए कि जाते ही वहाँ पे आपको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। आपको हो सकता है पेट्रोल पंप पे काम करना पड़े, आपको चौकीदार का काम करना पड़े, आपको ढाबे पे काम करना पड़े। अगर आप मेहनत से नहीं पीछे हटते, मजदूरी करने के लिए तैयार हैं, तो ऑस्ट्रेलिया है आपके लिए। अगर आप उठते ही सुबह 12 बजे हैं, आपको बेड पे ही चाय चाहिए, तो ऑस्ट्रेलिया आपके लिए नहीं है। वहाँ जाके भी काम करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे गरीबी के जलजल में फंसे हुए हैं, चाहते हैं आपके माँ बाप के सपने भी साकार हों, तो ये एक अपॉर्चुनिटी समझिए। ये मुझे अपना भाई समझिए, मुझे अपने परिवार का सदस्य समझिए। मैं ये सर्विस लेके आया हूँ ताकि जो मैं एक घर के अंदर जो बेरोज़गारी है उसको ख़त्म कर पाऊँ, उन बच्चों को भेज पाऊँ जो लोग यहाँ पे अक्सर पैसे के कारण रह जाते हैं। 50,000 रुपया हमारी फ़ीस है। जो लोगों के पास नहीं है, मैं ये भी छोड़ दूंगा, आप अपना सपना ज़रूर साकार करिए। सपने को मरने मत दीजिए। सपने कामयाब होंगे तो ही ज़िंदगी जीने का फायदा है। यहाँ पे मैं यानी आप हर बार आते हैं, बहुत अच्छे यानी आपसे कम्युनिकेशन होता है, लेकिन मैं देखता हूँ कि लोग नीचे कमेंट्स में कुछ लोग होते हैं, मुझे नहीं पता कि वो आपकी फील्ड के लोग हैं, कॉम्पिटिटर हैं, कौन है, वो कहते हैं जी ये तो फ्रॉड कर रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, पूरी दुनिया तो 15-15 लाख, 20-20 लाख, 25-25 लाख दे रही है। यानी उनको 25 लाख वाले सच्चे लगते हैं, विनय हरी 50,000 रुपये प्लस GST मांग रहे हैं, वो झूठे लगते हैं, फ्रॉड लगते हैं। उन लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे? आखिर ये कौन लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं?
देखिए, जो सरकार भी बनती है वो भी 49-51 से ही बनती है, तो कई बार 25% जिसको वोट बनती पड़ती है वो भी जीत जाता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं समझ लगती, मैं नहीं समझा पाऊंगा। हर किसी का अपना दिमाग है, अपनी सोचने की शक्ति है, तो मैं यही बोलूंगा कि ऐसे लोग थोड़ा सा सोच लें, हमारे ऑफिस एक बार विजिट कर लो, चेक कर लो कि हम कोई पैसे तो नहीं ले रहे। अगर कोई बंदा आ रहा है बाद में ले रहे हो, जब मैं पैसे ही भैया बाद में ले रहा हूँ, मैं 50 लाख रुपया नहीं मांग रहा, मैं 50,000 रुपया मांग रहा हूँ। तुम्हारे पास नहीं है, मैं वो फिर भी फ्री में भी भेज दूंगा। ये वो लोग हैं जिनको जाना नहीं है, ये वो लोग हैं जिनको हजम नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ कंपटीटर भी हैं, वो सीखना चाहते हैं। अक्सर मेरे ट्रेड के लोग मुझे फोन करते हैं, जी हमारे साथ बैठिए, हमारे साथ मिलिए, हमें समझाइए क्या नया आया क्या पुराना आया। हम तो हर 15-20 दिन महीने बाद कुछ इनोवेशन करते हैं ताकि जो किसी नए प्रोडक्ट पे काम किया जाए। हमने 2.5 लाख में भी लोगों को ऑस्ट्रेलिया भेजा, हमने 5 लाख में ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद कनाडा में भी लोगों को भेजा। हम गैप से भी वीज़ा लेते हैं, हम लोग इनोवेशन करते हैं ताकि जो उस बंदे को भेजें जो नहीं जा सकता। अब यहाँ पे 50,000 रुपया ले रहा हूँ तो नहीं लोग जीने दे रहे, जब 50 लाख मांगूंगा तो क्या हाल होगा। जी, तो जितने मुंह भाई साहब उतनी बातें हैं। देश हमारा बहुत महान है, हमारे लोग बहुत महान है, तो ऐसे जितने भी नेगेटिव कमेंट आते हैं मैं स्वीकार करता हूँ भैया, हाँ मैंने फ्रॉड किया, अगर तुम्हारे साथ तो मैं फ्रॉडी हूँ, तो बट तुम्हारी मानसिकता है, अब मैं क्या कह सकता ये हूँ। बड़ी बात है। और मैं भी कहना चाहूंगा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो जो कहना चाहते हैं वो कहते रहें, जो जाना चाहते हैं वो यहाँ पहुंच जाएं। चंडीगढ़ और मोहाली में विनय हरी जी के ऑफिस में आप जा सकते हैं, ऊपर नंबर दे दिया गया है, अपॉइंटमेंट लें और जाएं, क्योंकि रश भीड़ काफी ज्यादा होती है वहां पर। अक्सर हमने भी आपको दिखाया उन वीडियोज के अंदर कि लोग काफी ज्यादा मिलने वाले आते हैं। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। सर, आखिरी सवाल है कि क्या जैसे आपने बताया कि 50,000 रुपये महीने की इनकम होनी चाहिए, 5 लाख रुपए अकाउंट में होना चाहिए, हस्बैंड वाइफ भी जा सकते हैं अगर पेपर सब कुछ ओरिजिनल है। आजकल फेक पेपर फ्रॉड का भी जो मामला सामने आ रहा है कहीं ना कहीं। देखिए, पहले तो आपको ईमानदार होना है, आपको कोई नकली कागज नहीं देना। बाकी रह गई बात किसका लगना किसका नहीं लगना, एक हलवाई को बोलोगे वो जलेबियाँ भी बना देगा, वो समोसे भी बना देगा। हमारा ये रोज का काम है, हम किसी को भी भेज सकते हैं। आपके पास आज कागज नहीं है, 2 महीने 3 महीने लगा के कागज तैयार हो जाएंगे। आज 50,000 तनख्वाह नहीं है, कल कहीं 50,000 रुपये तनख्वाह पे लग जाओगे। एक बार मिलिए आके, हमें समझाइए आप ऑस्ट्रेलिया जाना क्यों चाहते हैं। हो सकता है आप बेले भी हों, बट वहाँ पे आपका कोई घर का आदमी हो जो आपको स्पॉन्सर भेज दे, तो आप फैमिली स्पॉन्सरशिप लेके भी जा सकते हैं, आप होटल बुकिंग करके जा सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने भाई बहनों को बताना नहीं चाहते, क्योंकि शरीका होता है पंजाब में भी, यहाँ पे भी वैसी ही हालत है। लोग चाहते हैं कि मैंने तो वहाँ जाके दिखाना है, क्योंकि मैंने 4 बार बोला, मेरा रिश्तेदार बुआ का बेटा फलाना बेटा कहता नहीं तू बेटा मत आई तो नहीं आ सकता। तो हमें कोई स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए। आप घूमने जा रहे हो, वहाँ पे क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा है, आप एम्बेसी को बोल सकते हो कि मैं क्रिकेट लवर हूँ, मुझे मैच देखने जाना है, उसका भी वीज़ा मिलेगा। आप बोल सकते हो मुझे सिडनी गोल्ड कोस्ट घूमना है, मुझे मेलबर्न जाना है, घूमने का वीज़ा है। आप चंडीगढ़ घूमने आते हैं, आप शिमले घूमने जाते हैं, आप मसूरी जाते हैं, देहरादून जाते हैं, ऐसे ही आप ऑस्ट्रेलिया में घूमने जाएंगे। अब ये वीज़ा कैसे लगेगा, ये तो भैया हमारा काम है। हमारे पास आइए, अपने सारे दस्तावेज ओरिजिनल लेके आना, हम आपको बता देंगे आपका काम कैसे होना है। वैसे कागज ले आना, फिर वैसा अप्लाई रास्ता निकाल देंगे, रास्ता मिल जाएगा, रास्ता निकाल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। और कई बार तो ऐसे ऐसे स्कीमें दे देते हैं कि मुझे भी लगता है कि ऑस्ट्रेलिया से ही जो रिपोर्टिंग है वो शुरू कर दी जाए, अगर इतना जाना आसान है। और ये कोशिश मैं भी एक बार जरूर कर देखूंगा। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें, अपने सपनों को साकार करें। नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए 20 लाख देते हैं, 25 लाख देते हैं, 30 लाख देते हैं, वो पैसे भी मर जाते हैं, सरकारी नौकरी भी नहीं मिलती और उन लोगों के पास कागज भी ओरिजिनल होते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास दस्तावेज ओरिजिनल है, 50,000 रुपए महीने की सैलरी है, 5 लाख रुपए अकाउंट में पड़ा है, तो आपके लिए ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप यहां से विजिटर वीजा पर जा सकते हैं और वहां जाकर अपने वीजा को कन्वर्ट करवा सकते हैं स्टडी वीजा या वर्क वीजा में। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को उन सब लोगों तक पहुंचाइए जिन लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि वो बाहर जाकर अपने परिवार का, अपने दोस्तों का, अपने खुद का और खासकर अपने देश का सपना पूरा कर सके। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल से आप सभी के साथ लाइव। ऑस्ट्रेलिया जाना है तो इस वीडियो को देखें भी और इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।